जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आइए, हमारी जो चर्चा चल रही थी उसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो विषय के ऊपर हमारी बात चल रही है वो ये है कि हमारे दैनंदिन जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व, स्पिरिचुअलिटी इन अवर डेली फैमिली लाइफ। तो अगले सत्र में हम जो बात कर रहे थे कि भगवान के पास बैठकर बात करना सीखें। उसके सामने बैठेंगे तो जीवन में मान लीजिए कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो संवाद करना है
तो यदि अकेलापन भी महसूस होता है तो परमात्मा के साथ बैठकर हम संवाद कर सकते हैं। और फिर शुरुआत में ये मोनोलॉग होता है, यानी कि शुरुआत में हम बोलते हैं और भगवान तो सुनते ही हैं क्या। लेकिन धीरे 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 इस प्रयत्न में यदि हम जारी रहेंगे तो परमात्मा भी हमसे बोलने लगते हैं, और वह परमात्मा की जो आवाज़ है वो हमारी आत्मा की आवाज़ के रूप से प्रकट होती है। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ। रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत हमारे सामने है। कहा जाता है कि उनकी जो इष्ट देवी थी काली माँ, उनके साथ उनका इतना गहरा ये था, तादात्म्य था कि काली माँ साक्षात प्रकट होकर उनसे वार्तालाप करती थी। अभी यह मानो तो सच है और मानो तो रूपक है, लेकिन बात ऐसी है कि जब भी परमात्मा के साथ हम एकाकार हो जाते हैं तो परमात्मा की आवाज़ हमारे अंदर की आत्मा की आवाज़ के रूप से हमें स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन उसके लिए हमें आदत डालनी पड़ेगी, परमात्मा के साथ बैठने की, परमात्मा के साथ बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, तो ये बात बन सकती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम तो हम सब ने सुना है, बराबर। बहुत बड़े शहनाई वादक हो गए। वह उनके चाचा से शहनाई वादन सीखे। उनके चाचा जो थे वह बालाजी के मंदिर में एक कमरे में बैठकर अपना रियाज करते थे। दिन के 4-5 घंटे जो भी रियाज करना था वहाँ करते थे। और फिर बिस्मिल्लाह खान साहब भी उनके साथ वहाँ जाते थे, बैठते थे, उनको सुनते थे। और बिस्मिल्लाह खान ने भी सीखना शुरू किया, और उसी कमरे में चाचा ने बिस्मिल्लाह खान को रियाज करने की अनुमति दी। लेकिन साथ साथ बिस्मिल्लाह खान को एक ताकीद करी, उन्होंने वार्निंग दिया कि यहाँ तुम बैठकर रियाज करोगे, लेकिन खबरदार तुमने कभी किसी से यहाँ कोई भी जो अनुभव होगा, बहुत अनूठा अनुभव होगा, लेकिन ये अनुभव तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को तुम्हें बताना नहीं है, तो ही यहाँ बैठकर तुम रियाज करोगे। और बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ रियाज करना शुरू किया। एक बार बिस्मिल्लाह खान सुबह 4 बजे अपना रियाज कर रहे थे, उस कमरे में अकेले बैठे थे, और सडनली उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनकी बगल में कोई बैठा है। अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock ही इज़ डूइंग रियाज, और बिस्मिल्लाह खान साहब को ये एहसास हुआ व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, बराबर, तभी तो सीख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगी और आगे बढ़ते गए, और उनको पता चला कि उस दिन उनके बगल में कोई बैठा है। और उन्होंने जब भी देखा तो जो व्यक्ति उनके बाजू में बगल में बैठी थी वो और कोई नहीं, बालाजी स्वयं विराजमान थे वहाँ, और वो उनकी शहनाई सुन रहे थे।
बिस्मिल्लाह खान साहब एकदम स्थिर हो गए, सडनली सामने बालाजी बैठे हैं। यू कैन इमेजिन कि सडनली हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो हमारी मनोदशा क्या होगी। तो एकदम स्तब्ध हो गए। तो बालाजी ने स्मित किया और फिर कहा कि बजाओ। लेकिन खान साहब के तो रोंगटे खड़े हो गए थे और इतने चौक हो गए थे कि आगे कुछ नहीं कर पाए। बालाजी ने उनको एक स्मित दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये सत्य घटना है। बिस्मिल्लाह खान ने स्वयं अपने मुख से अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। क्या फिर ये बात उन्होंने अपने चाचा से कही क्या, तो अंकल ने सीधा उसको एक चांटा मारा कि बोला कि मैंने तुमको बोला था कि किसी से भी तुमको ये जो भी अनुभव हो तुमको किसी से भी शेयर नहीं करना है, तो तुमने आके मुझसे क्यों बोला। क्या लेकिन उनको भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। क्या मलयाल मनोरमा करके एक दैनिक आता है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था डॉक्टर मधु वासुदेवन को। इसमें बिस्मिल्लाह खान साहब ने ये स्टोरी बताई है। नाउ कहने का तात्पर्य क्या है कि रामकृष्ण परमहंस की बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब तो अभी अभी हमारे बीच में मौजूद थे, बराबर। तो इस बात से हमें सीख ये लेनी है कि यदि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे परमात्मा के साथ और उनके साथ यदि हमारा तादाम्य बन जाएगा तो परमात्मा के साथ हमारा वार्तालाप हो सकता है। वी कैन टॉक टू गॉड एंड भगवान भी हमारे साथ वार्तालाप करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है श्रद्धा की। वह कमिटमेंट चाहिए, वह इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ये होगा तो ये नामुमकिन नहीं है। हमने श्रीमद् भागवत में भगवान के विविध अवतारों की बातें सुनी हैं। इसमें जो वामन अवतार है वहाँ बलिरा के राजा के पास भगवान वामन अवतार लेकर आते हैं और उन्होंने 3 चरण पृथ्वी नापी मांगी, बराबर। क्या तो महाबली तो यज्ञ करने बैठे थे, तो उन्होंने हाथ में अंजलि लेकर तथास्तु कहने गए। भगवान ने 3 चरण पृथ्वी मांगी थी, तो महाबली ने भगवान से कहा भी कि भाई 3 चरण पृथ्वी में क्या मिल होगा तुम्हारा, और भी मांग लो। तो वामन ने कहा कि नहीं, बस 3 चरण मेरे लिए काफ़ी है। और जैसे ही अंजलि लेकर तथास्तु करने जा रहे थे महाबली, तो शुक्राचार्य जी ने उनको रोका कि ऐसा मत करो, ये स्वयं विष्णु है और तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। क्या तो तभी बलि ने सोचा कि मेरे ऐसे कैसे अहोभाग्य कि स्वयं भगवान मेरे पास मांगने के लिए खड़े हैं। क्या और फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ परमात्मा का ही है। अभी देखिए, बलि वैसे राक्षस वंश में पैदा हुए थे, फिर भी वो कहते हैं कि ये परमात्मा का है, सब कुछ उनका ही है, उनको देना है, मेरा क्या है। हम वैसे भजन में तो गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बराबर। थोड़ा प्रसाद में थोड़ी ज्यादा थोड़ी शक्कर तो डाल के देखो,
फिर पता चलेगा तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा का क्या अर्थ है वो। बाजार से पेड़े का बॉक्स लेकर आओ और सोचो कि आज भगवान को प्रसाद में पेड़े देने हैं, और तय किया कि आज ये प्रसाद निवाटकी में चार घर घर में मान लीजिए कि 4 सदस्य हैं, तो 4 पेड़े रखने हैं। और फिर मान लीजिए कि गलती से 6 रख लिए तो 2 निकाल लेंगे, है ना, 4 ही रखना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ये नहीं होता है, ये भाव नहीं आता है क्या। तो इसमें एक संत ने बहुत अच्छी बात करी है। बाकी की आगे की कहानी तो हमें मालूम है कि वामन ने 3 चरण ऐसे नापे कि सारे तीनों लोग नाप लिए। चौथा चरण, तीसरा, दो दो चरण में सब कुछ नाप लिया, फिर बोला तीसरा कहाँ रखूं, तो बलि ने कहा कि मेरे सर पे रखो। बराबर, यानी कि बलि ने अपना अहंकार समर्पित कर दिया। और फिर जो भी आगे की कहानी आपको मालूम है। भगवान हमारे जीवन में भी वामन का अवतार लेकर आते हैं, और इस स्वरूप में हम उनको बुला भी सकते हैं। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भगवान इस बलि के स्वरूप में हमारे पास मात्र 3 मिनट मांग रहे हैं रोज की। 3 चरण, ओनली 3 मिनट्स। लेकिन 3 मिनट्स एक्सक्लूसिवली फॉर हिम। वो 3 मिनटों में मात्र और मात्र परमात्मा के सिवा हमारे मन में और कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, ऐसी 3 मिनट। ये काम मुश्किल है, इसको आसान करने का तरीका भी हमने हमारे एक सत्र में देखा था कि मन में विचारों की खलबली श्रृंखलाएं चल रही है, तो बैठकर ये सोचो कि मेरा अगला विचार क्या होगा, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट थॉट, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट थॉट। मेरा अगला विचार क्या होगा, मेरे मन में अगला विचार क्या आएगा। खाली एक प्रश्न आप अपने मन से पूछोगे, विचारों की श्रृंखला अटक जाएगी, और फौरन मन को भगवान के ऊपर टांग दो, श्री कृष्ण शरण मम की जाप शुरू कर दो, और फिर देखो कितना आनंद आता है। और परमात्मा कहते हैं कि मुझे 3 ही चरण चाहिए, 3 स्टेप्स, 3 मिनट्स। और यदि आपने हाथ में अंजुलि लेकर तथास्तु कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, तो जैसे भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली थी, वैसे ये हमारे पूरे जीवन को नाप लेंगे। द वे वामन टुक ओवर द एंटायर अर्थ, दोनों लोग ले लिए, तीनों लोग ले लिए थे जैसे वामन भगवान ने, वैसे परमात्मा भी हमारे सारे जीवन के ऊपर छा जाएंगे। एंड देन ही विल गाइड अस, देन ही विल टेक ओवर। फिर हमारे जीवन के रथ के वो सारथी बन जाएंगे। जरूरत है उनके साथ बैठकर समय बिताने की। गृहस्थी में हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ लोगों से संबंध भी किए, अच्छे रिश्ते हुए, लेकिन जब इस जीवन की संध्या आती है, तभी बाकी सबको भुलाकर यदि परमात्मा के साथ हम तादात्म्य करें और परमात्मा को हम अपने आप को सुपुर्द कर लें और कहें कि 3 चरण मेरे मस्तक पर रखी है, और जब ये भगवान का वरद चरण हमारे सर के ऊपर आ जाएगा, फिर जीवन जीने का मजा देख लो आप, और उसका आनंद देख लो आप। जब भी पहली बात क्या थी कि हमारे घर में कोई एक निश्चित स्थान,
इस प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए रखना चाहिए। और जब भी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई भगवान का चित्र हो या तो भगवान की मूर्ति हो क्या, तो उसमें हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन करने हैं क्या, कि मेरे प्रभु यहाँ है, विराजमान है। सिंपल एग्जाम्पल आपको दूं, मान लीजिए कि आपकी जेब में जो भी हम पर्स वगैरह रखते हैं, बराबर, એટલે પહેલા શરૂઆતની ગધા પચીસીની વાત કરું ને પછી હવેની વાત કરું। पहले गधा पचीसी में हम क्या करते थे कि लवला लवली का जब भी प्रेम हो गया तो लवली ने अपनी पर्स में लवली का चित्र रखा, तो जब भी वो पर्स खोलकर वो अपनी प्रेमिका का चित्र दिख रहा है तभी उसको वहाँ वो चित्र रूपी कागज नहीं दिखता है, उसमें प्रेमिका का दर्शन होता है, याद प्रेमिका की आती है, इन वाइस वर्सा, बराबर। अभी का फ्रेज ऐसा है, मान लीजिए कि आप हैं कि भाई आपका पुत्र या तो पुत्री कहीं विदेश रह रहे हैं क्या, और आपने उसका चित्र देखा सामने टेबल पे पड़ा है, तो आप क्या वो फोटो में जो कागज है, वो कागज, छपे हुए कागज को देख रहे हो? डू यू सी दैट एज ए पेपर ऑन विच ए फोटोग्राफ इज प्रिंटेड? नो, उसमें हम दर्शन किसके कर रहे हैं? हमारे प्रियजन का, बराबर। तो ये आदत है हमको, ये कोई नई तकनीक नहीं है, वी आर ऑल फैमिलियर विथ इट। मात्र हमारे सामने जो चित्र रखा है, जो मूर्ति रखी है, वो किसी और की नहीं, मात्र हम और मात्र हमारे इष्ट देव परमात्मा की हो। और फिर देखो जीवन का मजा, जीवन का जो आयाम है वो पूरा बदल जाएगा। सो भगवान कहते हैं कि इस तरीके से यदि तुम मुझे 3 मिनट दोगे रोज की, तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंतःकरण के ऊपर छा जाऊंगा और तुम्हारे जीवन को पूरा पूरा मैं संभाल लूंगा। वो फिर सारथी बन जाएंगे हमारे। तो जो अध्यात्म की जो बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी यही है कि इट इज द फीलिंग, इट इज द एक्सपीरियंस, ये अनुभूति परमात्मा के होने की। क्या दिन की शुरुआत ही उनको याद करते हुए करें। हमारे यहां इवन नादान लोग, जिनको कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम नहीं है, वो भी, स्मॉल पीपल लाइक रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी वाला, सुबह 6 बजे आपको टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी पकड़ने के लिए जाओ, तो टैक्सी वाला क्या करता है? पहले पैसेंजर आया, आपको बिठा के रखेगा, आपको जल्दी है, आप बोलोगे चलो भैया जरा जल्दी करो, लेकिन वो दो अगरबत्ती निकालेगा, जलाएगा, सामने जो अपने इष्ट देव का फोटो रखा है उसको अगरबत्ती दिखा के फिर बाद में गाड़ी स्टार्ट करेगा। अभी रिक्शा वाला, टैक्सी वाला ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यानी दिन की शुरुआत हम परमात्मा से करें और फिर जो भी काम करें वह उनको समर्पित करें, नाम जप करें। जब भी फुर्सत की क्षण है, हम सब वैसे तो व्यस्त लोग हैं, वी आर ऑल वेरी बिजी पीपल, लेकिन जब भी हमें फुर्सत की 2 क्षण भी मिल गई तो उसका सदुपयोग करना सीखे। और इसमें मैं आपको एक तकनीक देता हूँ विच इज यानी हेल्पफुल इन 2 वेज। बोलते हैं एक टिकट में 2 तमाशा। ये जो मैं करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो सेहत को अच्छी बनाए रखने के लिए
डीप ब्रीदिंग इज नेसेसरी। प्राणायाम करना चाहिए, वो आप हम सब करते हैं, आप भी सब करते होंगे। फिर प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, जो भी है आप करते होंगे। लेकिन अनुलोम विलोम भस्त्रिका भ्रामरी वगैरह करने के लिए जो अलग से समय निकालना पड़ता है वो नहीं मिला। तो नॉर्मल केस में भी यदि डीप ब्रीदिंग करने की ही हम प्रैक्टिस रखें, खाली यही करना है, और सांस एब्डोमेन से लेना है, चेस्ट से नहीं। ब्रीदिंग हैज़ टू बी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्मॉल किड, छोटा बच्चा जैसे सांस लेता है। आप देखेंगे कि जब भी बच्चा सांसोश्वास करता है तो तभी उसका पेट फूलता है और पेट अंदर जाता है, पेट फूलता है और अंदर जाता है। बस उसी की तरह बच्चा जैसे श्वास लेता है वैसे हमें सांस लेने की प्रैक्टिस करनी होगी। और इस श्वासोच्छ्वास में परमात्मा का नाम इंक्लूड कर दीजिए। तो मैं मान लीजिए कि श्वास ले रहा हूँ, श्री कृष्ण शरण मम का मुझे जाप करना है, तो श्वास लेते लेते मैं श्री कृष्ण शरण मम बोलूंगा। वापस श्री कृष्ण शरण मम बोल दिया। तो लेते समय श्री कृष्ण शरण मम, उच्छ्वास के समय श्री कृष्ण शरण मम, जो 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 भी इष्ट देव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको ठीक लगे, गायत्री मंत्र है, जो भी मंत्र आपको ठीक लगे। तो श्वास भरते समय परमात्मा का नाम, उच्छ्वास के समय भी परमात्मा का नाम, आदत बन जाएगी। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो सेहत अच्छी रहेगी और दूसरा श्वास लेना तो हम कभी भूलेंगे नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो परमात्मा के यानी श्वासोच्छ्वास के साथ यदि हम परमात्मा का नाम जोड़ दें तो परमात्मा की विस्मृति होने का सवाल ही नहीं है। जो बात हम बार बार करते हैं ना कि संगीत का साज जैसे बजता है बैकग्राउंड में, ऐसे परमात्मा का नाम चलना है, तो उसको कैसे चलाए? यदि ये आदत डाल दे, वी विल नेवर फॉरगेट। परमात्मा की विस्मृति कभी भी नहीं होगी। जरा करके देखिए और देखो कितना आनंद आता है। और ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे निजी अनुभव से शेयर कर रहा हूं। अनूठा आनंद है इसमें। क्या फिर यदि कभी शांति से बैठे हैं तो परमात्मा की जो सारी लीला है उसके बारे में सोचिए कि प्रभु ने सृष्टि कैसी बनाई है। रोज सूर्य नियमित उगता है, सामने पेड़ पौधे कैसे पनप रहे हैं, कैसे विलस रहे हैं। बस यानी उनके स्वरूप के, उनके गुणगान करते रहें मन में, एंड लेट अस कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। और वो आनंद हम लेते ही रहें। जरा सोचो तो सही, ये सारी पृथ्वी, रदर ये हमारा जो पूरा सूर्यमंडल है, बराबर है, सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द हमारे जो नवग्रह घूम रहे हैं, फिर पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र घूम रहा है, राइट। पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है और इतनी बड़ी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इसमें से एक बूंद पानी भी कहीं बाहर नहीं गिरता। जरा सोचो तो सही कि ये गजब तेरी कारीगरी रे करतार, पागल हो जाओगे। न्यूटन ने अपने ड्राइंग रूम में एक मॉडल, न्यूटन वॉज धार्मिक व्यक्ति थे वो, न्यूटन का नाम तो सबने सुना है। उन्होंने अपने टेबल के ऊपर सूर्यमाला का एक मॉडल बना के रखा था और उसमें कुछ रचना ऐसी करी थी कि उसको चाबी भर के रखो दिन में
तो फिर वो वहाँ टेबल के ऊपर पूरा घूमता है, सूर्य बीच में है, फिर ये पूरे नवग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी के आसपास चंद्र घूम रहे हैं, ये पूरा सूर्यमाला का जो मॉडल है वो न्यूटन के टेबल पे वहाँ ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। और इसको देखकर न्यूटन को परमात्मा की याद आती थी। अभी न्यूटन के एक मित्र थे, वो नास्तिक थे, ही वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट, लेकिन कई साइंटिस्ट जो है ना वो ये होते हैं, नास्तिक होते हैं, एस्थेटिक होते हैं। तो वो बोलते हैं परमात्मा परमात्मा जैसा कुछ नहीं है, सब ढोंग है। क्या ये तो सब विज्ञान के नियम के हिसाब से चलते हैं। तो एक बार वो न्यूटन के घर पे आया होगा, तो उसने मॉडल देखा, तो वहाँ खड़े खड़े देखते रह गया। न्यूटन कुछ अंदर दूसरे कोई कमरे में था। जब ये आए न्यूटन के पास, न्यूटन बाहर आए, तो मित्र ने उनसे पूछा कि अरे न्यूटन, ये मॉडल कहाँ से लाए तुम? तो न्यूटन ने कहा कि नहीं, वो तो ऐसे ही आ गया। तो मित्र को लगा इट इज अट्रैक्टिव शो पीस, वो लेना चाहिए। कहाँ कहाँ से खरीदा तुमने? बोला नहीं, वो ऐसे ही आ गया मेरे टेबल पे। तो बोला किसी ने तो बनाया होगा ना, सब बड़ी बड़े मेड इट। किसने बनाया, जरा मुझे बताओ तो सही। न्यूटन बोला नहीं, ऐसे ही आ गया, इट्स जस्ट लॉ ऑफ फिजिक्स, इट जस्ट केम हियर। बोला कभी ऐसा होता है क्या? किसी ने तो बनाया होगा ना, इतना अच्छा बनाया क्या, सो सो ब्यूटीफुल इट इज। तो न्यूटन ने बोला कि गधे, ये खाली टेबल पे जो मॉडल पड़ा है उसको तू बोल रहा है कि ऐसे ही नहीं आ सकता टेबल के ऊपर अपने आप, किसी ने तो उसको बनाया होगा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो भी तो बनाने वाला कोई होगा ना। तो तेरे मन में ये बनाने वाला जो कारीगर का विचार आ रहा है, वैसे मेरे मन में भी यही ब्रह्मांड को बनाने वाला कारीगर को याद आ रही है, और इसको मैं गॉड बोलता हूं। तो वो मित्र जो है सन्न हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा की अनुभूति करनी है तो कहीं से भी हमें हो सकती है क्या। और ये सारी सृष्टि जो है वो अपने हिसाब से बराबर बराबर चल रही है क्या। कभी सूर्य ने बोला कि नहीं यार चलो आज छुट्टी का दिन है, हमारे आज अमेरिका में छुट्टी है, थैंक्स गिविंग की छुट्टी है। तो सूर्य बोलेगा चलो आज थैंक्स गिविंग है, आज थोड़ा आराम से लेट उगेंगे, आज 6 बजे नहीं उगना है, 9 बजे उगेंगे, क्या फर्क पड़ता है? होता है? नहीं होता है। इट हैपन्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बराबर बराबर हो रहा है। और वो करने वाला कौन है? सो जीवन में जो भी आए परिस्थिति, वह परमात्मा का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करें विदाउट एनी कंप्लेन। तो जीवन जीने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही हो जाएगा। और सब कुछ परमात्मा को अर्पण करें। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हमारे घर में जो प्रथा है एक, कि घर में कोई भी चीज़ आती है हम परमात्मा के सामने पहले रख देते हैं, भगवान के मंदिर के सामने। इवन शूज भी, जूते भी लेकर आए तो वो बॉक्स वहां रख देते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। एक भाव है कि भाई जो भी है परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। यानी इससे फायदा क्या होगा कि अपना जो ईगो है, सूक्ष्म अहंकार जो है कि भाई ये मेरा है, ये ओनरशिप का जो ईगो है वह निकल जाएगा। बिकॉज वी आर ऑफरिंग इट टू हिम। तो उनकी कृपा से मिला है। एक तो परमात्मा की हमें याद आती है, और फिर रात को सोते समय कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् यद्यत करोमि सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। पूरा दिन परमात्मा को अर्पण करके फिर लेट जाओ, आराम से नींद आ जाएगी।
ये अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। नाउ ये हमारे रोज बरोज के जीवन में इन चीजों को का हमने इंक्लूड कर लिया। फिर हमें अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना है और हमारे शास्त्रों का अध्ययन शुरू करना है। और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हमें अपने आप की पहचान बढ़ानी है कि मैं कौन हूं। तो इसके लिए हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, बराबर। तो इससे क्या होगा, शास्त्र का जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे में आध्यात्मिक मैच्योरिटी आती जाएगी और जीवन जीने का पूरा अर्थ है वही बदल जाएगा। और फिर जीवन में कभी मायूसी नहीं होगी, अकेलापन महसूस नहीं होगा और जीवन जीने का एक आनंद अलग ही मिलेगा। ईशावास्य उपनिषद का जो दूसरा श्लोक है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाह एवं तो ही नान्यथे तोस्ति न कर्मणि लिप्यते नरे। कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते करते 100 साल जीने की इच्छा रखो, शास्त्र कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद कहता है जिजीविषे क्षतं समाह, मुझे 100 साल जीना है। लेकिन नॉट कि आए और चल निकल गए, ऐसे पूरा जीवन इस पृथ्वी पर आए, ऐसे एक लटार मार के चले गए, खादो पीदो ने ताराज कीधु, वो नहीं करना है। कुछ मीनिंगफुल जीवन जीना है, अपने आप को कुछ इम्प्रूव करना है, हमारा अंदरूनी विकास करना है। और ये करते करते यदि हम जीवन जिएंगे तो इसका जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। तो संसार में ज्यादा उलझे रहने से अच्छा है कि हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित करें। एंड दिस इज स्पिरिचुअलिटी। So spirituality in our daily life, spirituality in family life is this. और with this background, यानी कि ये हमने પેલું કે છે ને ખેડૂત, उसको जब भी कुछ नए बीज बोना है तो वो पहले तो क्या करता है, खेत को तैयार करता है, ખેતરમાં હળ ચલાવીને જોતરીને ચાસ પાડીને પછી એમાં बिया નાખે ને। तो ये जो हमारे 3 सेशंस जो गए वह हमारे मन रूपी खेत के अंदर ये हल वगैरह चलाकर उसको तैयार किया हमने, खेतर ने पेरू, और अभी इसमें हम बीज बोने की शुरुआत करेंगे। हमारी अगली यात्रा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये जो गुरुवार का जो सेशन है, इमीडिएटली आज का सत्र पूरा होने के बाद अगले गुरुवार से हम भगवत गीता का सारांश देखने वाले हैं, 18 चैप्टर्स का, जो बार बार बात कर रहे हैं। आप सब बोलते हैं कि बात तो कर रहे हैं भगवत गीता के 18 चैप्टर्स की, हम ये करेंगे ये करेंगे करेंगे, ये करते तो नहीं हो, कुछ और ही बात करते रहते हो। तो अगले गुरुवार से विधिवत भगवत गीता के 18 अध्याय जो हैं उनका एक सारांश हम देखेंगे। अभी कितना चलेगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। क्या ये एक नम्र विनंती आप सबको करता हूं कि जिनमें पेशेंस नहीं है, रादर दोज इम्पेशेंट सोल्स, वो जरा अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ तो सब लहर से चलता है, कोई टाइम फ्रेम है नहीं। जीवन जब तक है तब तक टाइम फ्रेम है, दैट इज ओनली टाइम फ्रेम।
जिस दिन टपक गए उस दिन गए। सो नो गारंटी कि कब पूरा होगा, कुछ नहीं। शुरू होगा पता है, पूरा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कब पूरा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। नंबर एक, सो यू हैव टू हैव पेशेंस, एंड लॉट ऑफ पेशेंस। डोंट वरी, भगवत गीता का जो ये समरी जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, कुछ 2 3 4 5 साल नहीं चलने वाला है, इतना तो आपको मैं बता दूं। उसके बाद जो आने वाला है वो कुछ थोड़ा अघरूच है, और वो भेजे का दही है। यानी ये थर्सडे की शुरुआत इसलिए करी है ताकि वो शुरू करने से पहले वी सेटल डाउन प्रॉपरली, और हमको ये गुरुवार को शांति से बैठने की आदत हो जाए। उसके बाद जो हमको आगे करना है वो हम भेजे के दही की जो बात है वो फिर बाद में शुरू करेंगे। लेकिन वो भगवत गीता की समरी होने के बाद, तो दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन आएगा मजा, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। यानी बात पूरे अध्यात्म की करनी है, प्योर अध्यात्म की बात करनी है, लेकिन इट विल बी रियली ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो आज इस सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, और 15 मिनट का हमारे पास समय है। सबको अनम्यूट करता हूं और सबको विनंती भी करता हूं कि ये 3 सत्र में आपने क्या पाया इसके बारे में आप let us try to understand what you have understood. ये तीन सत्र तो हमारे हो गए, इसमें इतनी बातें हुई, तो इसमें से हमने क्या पाया, या तो उसमें से what new thing has come to you. Anybody whosoever wants to speak is welcome. धार्मिकता और अध्यात्म, हाँ, इसका फर्क आपने अच्छी तरह से बताया कि आदमी धार्मिक कौन है, आध्यात्मिक कौन है, और वो अपने जीवन में हम लोग कैसे लाए, वो अच्छी तरह से 3 सेशन में ये कर लिया हम लोग ने। अच्छा। और जो आपने बताया कि भगवान को 3 मिनट देने हैं, और वो भी रेगुलरली, उसके बारे में, और जो प्रैक्टिकल टिप्स दिए आपने कि एक शांत जीवन कैसे जीना है, खलबली कैसे कम करनी है अपनी इसकी, वो भी इम्पोर्टेंट बताया आपने। एक बताया कि वो भगवान का एक जगह होना चाहिए स्पेसिफिक। मैं काफी दिन से सोच रहा हूँ मेरे घर में जगह बनाने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रही है, और कहीं भी नहीं बनाना है मुझे जगह उसकी। ये है, लेकिन कुछ सोच रहा हूँ कुछ तो बनेगी जगह, क्योंकि लोग बोलते हॉल में भगवान को नहीं रखना है, बेडरूम में नहीं रखना है, तो बेडरूम में नहीं जगह रखना तो है, नहीं मिल रही है, बट बेडरूम दिल में में नहीं जरूर रखना जगह है। बनाइए। हॉल में रखिए, बेडरूम में मत रखिए। हाँ हाँ, अभी आप, क्योंकि मैं थोड़ी आई एम टॉकिंग फ्रॉम द वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, हाँ कि भगवान का मंदिर या तो भगवान की पूजा बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, हाँ, और प्रेफरेबली इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। हाँ, ठीक है, हॉल में रखेंगे इट इज परमिटेड, रादर ओके इट इज आइडियल। घर के ओके, या लिविंग रूम में आप रख सकते हैं, और लिविंग ओके रूम का देन, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है दैट इज आइडियल कॉर्नर फॉर ओके कीपिंग भगवान की पूजा। ठीक है, ओके, तो बना देंगे, उसमें बन जाएगा। तो सब अपने अपने घर का नक्शा देख लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट यदि कॉर्नर, पूजा गृह है तो कहाँ है वो भी देख लीजिए। एक बात कहूँ कुछ, हाँ जी, ईशान कोणो। अन्य, हाँ, एनीबडी एल्स? ओके, सूरज जी ने कहा, चलो मैं इसमें से कोरोलरी निकालता हूँ। सूरज जी ने कहा कि धार्मिक होना क्या और आध्यात्मिक होना क्या उसके बारे में बताया गया।
लेकिन इसमें से आप क्या समझे, धार्मिक होना क्या और आध्यात्मिक होना क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, एनीबडी एल्स अदर देन सुरेश जी? Sir, may I? यस यस यस, हाँ बोलो श्रद्धा। Sir, गुजराती हिंदी कोई गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, मराठी बोलो, તમિલ બોલો. तमिल बोलो। નાની હતી ને સર, જ્યારે થર્ડ ફોર્થમાં ભણતી હતી ત્યારે ત્યારે ત્રિકાળ સંધ્યા આખી મોઢે હતી, લર્ન કરેલી હતી, એવરી ટાઈમ એના ટાઈમ ટુ ટાઈમ ફોલો કરીને બોલતી, બધું હતું. એ મારી અવસ્થા હતી ને ધાર્મિક અવસ્થા હતી. પછી ધીમે ધીમે એ છૂટી ગયું. હવે પાછું લાસ્ટ લેક્ચર થી જ્યારે તમે કીધું ને ત્યારથી સવારે ઉઠીને પાછું મેં કરાગ્રે વસતે બોલવાનું શરૂ કર્યું અને એના અર્થ અને એના મર્મને સમજીને તો હવે આધ્યાત્મિક અવસ્થા થઈ કહેવાય એવું લાગે. પહેલા હું પ્રાર્થનાની જેમ બોલી જતી, હવે ખરેખર ભગવાનને આભાર માની અને ભગવાનને ગ્રેટિટ્યુડ કરીને આ વસ્તુ હું કરું. गुड गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। यानी जो भी हम श्लोक वगैरह बोले हैं वो तोता बोली नहीं करनी है। सी हम लोग कभी कभी गलती क्या कर बैठते हैं, મને આ બધું જ પાઠ છે, મને તો હનુમાન ચાલીસા આખું મોઢે છે, ફલાણું તો કે આખું મોઢે છે, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ મોઢે છે, અને પછી જ્યારે બોલવા બેસીએ ત્યારે ન તો ઉચ્ચારણ ઠેકાણા હોય, लेकिन वो गड़गड़ 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 गड़ बोल दिया सब। हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, और हम अपने आप को बड़े धार्मिक समझते हैं, विद्वान समझते हैं। यस, ये गलती नहीं करनी है। इसलिए सबसे पहले तो एक जीवन में निश्चय करें कि जो भी श्लोक हम बोलेंगे बिना अर्थ समझे नहीं बोलेंगे, बराबर। और इसलिए गोविंद दामोदर स्तुति भी जो हमने करी अर्थ के साथ किया हमने, सो दैट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, कि हम क्यों बोल रहे हैं। और भगवत गीता के क्लास में जो बार बार बात करते हैं कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ यानी शाब्दिक मीनिंग, द लिटरल मीनिंग, और लक्ष्यार्थ मीन्स वेयर वी आर एमिंग दैट स्तुति एट। तो वहां जब भी वो स्तुति करते हैं तभी मन में परमात्मा की छवि आनी चाहिए, याद आनी चाहिए। गुड, एनीबडी एल्स? જીવનમાં નિયમિતતાનું મહત્વ हाँ बोलो, સમજાય. हाँ बोलो। हाँ चंद्रिका, તમે જેમ સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિનું કહ્યું કે હા. નિયમિત ટાઈમે સૂર્ય આવે છે, એટલે જીવનમાં નિયમિત બનવું બહુ જરૂરી છે. यस, એટલે ડગલે ને પગલે આપણે નિયમિત બનવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરવા પડે છે. बराबर। पंक्चुअलिटी इज ए मस्ट। हाँ बोलो बोलो। અને નિયમિતતા જો જળવાય ને તો પછી બધા કામ વ્યવસ્થિત થાય તો ભગવાનનું પણ કરવામાં આપણને દૈનિક કાર્ય સિવાય પણ વધારે સમય ફાળવી શકાય. चंद्रिका बहन ने चंद्रिका बहन ने बात बहुत अच्छी करी, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है उसको मैं आई विल रिवर्स द सीक्वेंस। देखिए बात बहुत अच्छी है और समझने जैसी है। पहली बात करी उन्होंने जीवन में पंक्चुअलिटी की, नियमितता जरूरी है, बराबर, इट इज अ मस्ट। नॉर्मल हैबिट, नियमित रहने की जो है वह हमारे मटेरियल लाइफ को, सामाजिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है, बराबर। और इफ आई से इट इन ए लाइटर वेन, तो हमारे भगवत गीता के क्लास में भी नियमित आने की नियमितता भी आपको बनानी है, कि रेगुलरली अटेंड करना है, टाइम पे आना है, वगैरह वगैरह। वो तो छोड़िए, एक नियमितता है। तो हमारे दैनंदिन जीवन में, मटेरियल लाइफ में भी वो नियमितता हमारे काम आती है। और बहन ने क्या कहा कि यदि हम नियमित बनेंगे तो हम संसार के सारे कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे, और इसलिए परमात्मा की ओर भी हमारा ध्यान जाएगा, तो परमात्मा के लिए भी हम नियमितता से समय दे पाएंगे। अब ये जो सीक्वेंस है ना, उसको मैं उल्टा करूंगा। पहले परमात्मा के लिए नियमित थोड़ा समय जो ईयर मार्क किया है वो देने की आदत डालें,
और फिर बाद में संसार के जो भी कार्य करते हैं वो भी नियमितता से करें। यानी ऐसा नहीं है कि नियमितता से संसार के कार्य करेंगे तो परमात्मा के लिए टाइम मिलेगा, नहीं, परमात्मा के लिए टाइम पहले निकालना है। नहीं तो दिन की મળતો शुरुआत ही નથી. परमात्मा से करनी है। નહીં તો ટાઈમ મળતો નહીં ફ્લેક્સિબલ સર વધારે ટાઈમ नहीं तो टाइम મળતો જ નથી નીરુબેન, રાઈટ? સર અને flexible નિયમિત રહેવું પડે. પરમાત્માના માટે આપણે કાઢીએ પણ વધારે ટાઈમ ફાળવી શકાય. વધારે ફાળવી શકાય, પણ એક વસ્તુ વેન આઈ વિલ વેર આઈ ડિફર વિથ યુ ઇઝ કે સંસારની ઝંઝટમાંથી ફુરસદ મળે ત્યારે પરમાત્માને યાદ કરવાનો નહીં, પરમાત્માને હંમેશા યાદ કરવાનો. નહીં નહીં, યાદ કરતા કરતા સંસારના કામ કરવાનું. કરતા પણ ભગવાનનું નામ તો લઈ શકાય. हाँ, यस यस। नीरूबेन जो बात कर रही थी वो बिल्कुल पते की बात है कि नहीं तो संसार में हम इतने उलझे हुए हैं कि वो परमात्मा के लिए टाइम निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય ને તો એટલી બધી ઝંઝટ છે હે બેન? ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય કે આ પછી કરીશ તો થતું જ નથી. પહેલા હા, ફર્સ્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ વિથ ગોડ, પછી બધું કામ. એક્ઝેક્ટલી, ફર્સ્ટ અપોઇન્ટમેન્ટ વિથ ગોડ, પછી બીજું બધું કામ, બાકીની બધી અપોઇન્ટમેન્ટ પછી। होता भगवान का काम बाद में। हाँ, ओके। लताबेन તમારે क्या કેવું છે? આંગળી ઊંચી કરી, બોલો બોલો। ત્રણ વસ્તુ હા, કે આ સેશનથી એટલું જાણવા મળ્યું કે મન બુદ્ધિ જે સતત ભટકે છે જગતના વિચારોમાં, સતત કામ કરતા હોય તો પ્રભુમાં નહીં પણ આ કામ પછી આમ કરવાનું, ઓલું કરવાનું, તો ઈ મન અને બુદ્ધિની થોડીક સ્થિરતા આવે છે આ વાતથી। અને બીજું, પરમાત્મા છે ઈ સતત આપણી પાસે જ છે। આપણે જે કાંઈ પણ કાંઈ કરીએ છીએ એ પરમાત્મા માટે જ કરીએ છીએ, એવી ભાવનાથી જો કાંઈ પણ કામકાજ કરીએ તો પરમાત્મા જરાય દૂર આપણને ના લાગે। ના લાગે, બીજી બરાબર। વાત કે જો સૂર્ય ને ચંદ્ર નિયમ મુજબ જ ઉગે છે ને આત્મચન ચક્ર બધું ઈ નિયમ મુજબ જ ફરે છે, તો માણસો નહીં પણ નિયમો શાસ્ત્રોમાં લખેલા, જો આપણે જો ઈ નિયમને ફોલોઅપ કરીએ તો જીવનમાં દુઃખ શું છે ને ઈ ખબર જ ના પડે। આ બધી વાત ઉપરથી એવું મારી દ્રષ્ટિએ, મને કઈ બહુ જાજવામાં ટપ્પા ના પડે, આવું સમજાય। આપણે જે સમજાય એ જ વાત કરવાની છે, મારી દ્રષ્ટિનો સવાલ જ નથી, જેની દ્રષ્ટિ એવું એ સમજશે, હા, એટલે આવું એટલે સમજાય। ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ। અને આપણે એવી મનમાં કોઈ ઓલું રાખવાની બી જરૂર નથી કે આપણે અલ્પજ્ઞાની છીએ, આપણે બધા બહુ મોજમાં છીએ, મજેદાર છીએ, અને જે સમજીએ છીએ સારું જ સમજીએ છીએ। અને સો ડોન્ટ વરી, એ વાતે બહાર રાખવો જ નહીં બેન। અને ઘણા સરસ। બધા પ્રશ્ન થાય છે ને એના બધાના મોટા ભાગે સમાધાન મળી જાય છે। સરસ, એ તો અહીંથી મળશે જ બેન, કારણ કે આ અધ્યાત્મ વિષય જ એવો છે કે એમાંથી જીવનના બધા જ પ્રશ્નોનું સમાધાન આપણને ક્યારે ને ક્યારે મળતું જ રહે છે અને મળવાનું જ છે। Anybody else? भगवान के साथ वार्तालाप करने की बात की ना? हाँ जी, हाँ, भगवान के साथ वार्तालाप करने का ये स्वयं अनुभव हुआ है। हाँ जी। भगवान के साथ बात करना, तो वो सुबह का समय जो रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो बोल रहे हैं, 2 से 5 का, तो वो हाँ जी। समय में, सुबह का समय में भगवान का जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, तो भी वार्तालाप करना एकदम आइडियल रहता है। और सुबह में जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जब ये जो मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, कोई प्रश्न होता है, तो उसका समाधान उत्तर मिलता है। ये स्वयं अनुभूति जो आपने बताई। મનના જે પ્રશ્નો હોય એનો ઉત્તર મળી જાય છે। યસ, એનીબડી એલ્સ? દિલીપભાઈ, તમારે આજે કઈ કહેવાનું છે? नहीं ઓકે, બરાબર, ચાલો, એનીબડી એલ્સ? સવારે વહેલા કરવાથી નો ડિસ્ટર્બન્સ, ડિસ્ટર્બન્સ નો ડિસ્ટર્બન્સ, એટલા માટે તો બ્રાહ્મ મુહૂર્તનું આપણને મહત્વ એટલા માટે તમારા ઋષિએ સમજાવ્યું છે। ચાલો, anybody else who has not shared? कहता था तो बोलवा
પલ્લવીબેન કંઈક બોલવા જતા હતા. પલ્લવીબેન તમારે કઈ કેવું છે? બોલો પલ્લવીબેન. આમ શબ્દો હૈયે છે પણ હોઠ ઉપર આવી નથી રહ્યા, એવું કંઈક અસમંજસ છે. એટલે આમ હોઠ ફફડી રહ્યા છે બોલવા માટે પણ બોલાતો નથી. વાંધો નહીં, બોલો બીજું કોઈ. એનીબડી એલ્સ હુ ઇઝ રેડી? શ્વાસોશ્વાસ અને 2 मिनट મંત્ર 2 मिनट है हमारे पास बस अभी. हाँ जी. શ્વાસોશ્વાસ સાથે જે મંત્રનું તમે આજે કહ્યું ને એ બહુ હા. ગમ્યું. હા એ ગમ્યું ને? બસ તો એ કરજો તમે. કારણ કે દરેક કોશિશ કરજો. મંત્ર સાથે શ્વાસોશ્વાસને ખૂબ સંબંધ છે. રાઈટ. કારણ કે રાધે બોલીએ ત્યારે આપણે ઊંડો શ્વાસ લેવો જ પડે છે અને કૃષ્ણ નહીં, બોલીએ ત્યારે શ્વાસ બહાર કાઢવો પડે છે. એટલે રાધે કૃષ્ણની ધૂન પણ બોલીએ કે કોઈ પણ ઓમ નમઃ શિવાય પણ બોલીએ તો દરેક મંત્ર સાથે શ્વાસોશ્વાસને ઘણો સંબંધ છે. सबकी अपनी अपनी अनुभूति है. ये खाली एक टेक्निक आपके साथ शेयर करी है कि करके देखिए, जो मैं करता हूँ और आपको भी ये फायदेमंद होगी. बस स्ट्राइट. और कोई? ओके, तो लेट अस कंक्लूड हियर. अभी हमारे जो अगले सारे सेशंस जो चलेंगे गुरुवार के, वो इसी लाइन पर चलेंगे. यानी कि अब बाकी के जो सेशंस हमारे चल रहे हैं कि मैं आके से बोल के जाता हूँ, आप सुन के કંખેરીને ઊભા થઈ જાઓ છો, એ કાન પવિત્ર કરવાનો ધંધો હવે કરવાનો નથી. यानी दिस विल बी मोर ऑफ ए डायलॉग. तो थर्सडे के हमारे जो सेशंस रहेंगे उसमें जो भी बात की जाएगी उसके बारे में आप स्वयं उसको सुनेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे और फिर उसमें से आपको जो भी प्राप्त हुआ वो आप शेयर करेंगे. बराबर? तो ये हमारे सेशंस का अभी से आगे क्रम ऐसा रहेगा, वो ख्याल में रखें ताकि जब भी आप सुनते हैं तो अच्छी तरह से सुनने की आदत डालें. राइट? सो लेट अस पॉज हियर. आज के सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना एक्चुअली साथ में करनी चाहिए, लेकिन मैं सबको म्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाईफाई की बैंडविड्थ के हिसाब से सबके आवाज़ अलग अलग आएगी. सो वो यूनिफॉर्मिटी ये नहीं करना है, सो इसलिए. बट आप अपनी अपनी जगह पर बैठ के जरूर प्रार्थना करिए. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे. अगले गुरुवार से भगवद गीता की समरी शुरू करेंगे. जय श्री कृष्ण.